हाँ, तो अब जीएसपी के लिए क्या नेक्स्ट है? खबीब तो रिटायर हो गया और अभी हम देख रहे थे इंटरव्यू जीएसपी वाला जो एसपीएन को एरियल हवानी को दिया है। तो जीएसपी क्या बोल रहा था कि जब जीएसपी रिटायर किया था तब खबीब ने उसको मैसेज किया था और बोला था कि एक और मैच के लिए रुक जाओ, जीएसपी को बोला था। तो जीएसपी नहीं रुका था या उसको कुछ मतलब कुछ मैसेज उसने नहीं किया कि मतलब हाँ ठीक है या मैच इज डन, क्योंकि उस समय जीएसपी को ऐसा नहीं लग रहा था कि खबीब डिजर्व करता है या खबीब उस तरीके का चैंपियन हो जाएगा जो उसके लेगेसी में चार चांद लगा देगा, चार चांद क्या 12-50 चांद लगा देगा। और गोट जिसके बारे में हमेशा डिस्कशन चलती रहती है कि कौन जॉन जोन्स है, कौन एंडरसन सिल्वा है, कौन जीएसपी है, अब कौन खबीब है या फेडोर है हेवी वेट वाला। तो ये वाली बात, ये सब कुछ नहीं चलता जब खबीब के ऊपर मैच जीता होता और एक विन रहता जीएसपी का। और जीएसपी को ये बात हमेशा कट रही होगी, अभी भी कटती है। और एरियल ने पूछा कि क्या जैसे खबीब ने मैसेज किया था तुमको जब तुम रिटायर हुए थे, तो अभी तुम मैसेज करोगे खबीब को? तो मतलब जीएसपी ने बोला कि इट्स लाइक वो इस तरीके के ऐसे सिचुएशन में है और जिस तरीके की बात बोलकर वो रिटायरमेंट में गया है, और मतलब हम लोग जानते हैं कि खबीब अपने मैन ऑफ हिज वर्ड्स है, तो मतलब मैं उस तरीके की बात को इंटरटेन नहीं करूंगा और कुछ मैसेज वैसेज नहीं करूंगा। और अभी इस मामले को 1-2 दिन तक थोड़ा ठंडा होने देते हैं, मतलब इस तरीके की बात किया। और जिस जैसे बोल रहा था ना जीएसपी, हमको ऐसा लग रहा था कि हमेशा वो इंटरव्यू में बोलता है कि वो ही वॉज नॉट एक्साइटेड और इतना ज्यादा वो एक्साइटेड नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले जब एकदम मीडिया पे ये वाली बात एकदम 100% हाइप पर थी, तब एक इंटरव्यू में जीएसपी ने बोल दिया था कि मतलब आई एम नॉट रेडी, मतलब कि वो बहुत दिन से रेडी था। उसके बाद से फिर एक इंटरव्यू में उसने बोल दिया और फिर मीडिया हाइप डाउन हो गई और उसके बाद से अभी कल का सिचुएशन ये है कि खबीब रिटायर हो गया। और हमको ऐसा लगता है कि उस समय जब बात हो जाती कि मतलब जस्टिन गेची के बाद एक लास्ट मैच खबीब का 30 वाला मैच जीएसपी के साथ होने वाला है और डील डन है, जबान से भी बात हो जाती, मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं भी होता, तो हमको ऐसा पक्का यकीन है और हमको ऐसा लगता है कि खबीब वो वाला मैच जरूर करता, क्योंकि उसकी लेगेसी के लिए ये वाली फाइट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अभी भी वो एक चीज गोट के मतलब सिचुएशन में खबीब को आगे कर देती है क्योंकि ही इज अनडिफीटेड, लेकिन बहुत ज्यादा आगे नहीं करती है। या बहुत सारे लोग कहेंगे कि वो जीएसपी जितना दिन तक चैंपियन रहा वेल्टर वेट में और एंडरसन सिल्वा जितना दिन तक चैंपियन रहा मिडिल वेट में, उतना दिन तक और उतना ज्यादा डिफेंड, उतना बार डिफेंड खबीब ने नहीं किया है। लेकिन अनडिफीटेड और एक भी राउंड या एक राउंड कॉर्नर के साथ या एक भी राउंड नहीं हारना, वो डोमिनेटिंग फिगर खबीब खास करके टफेस्ट डिवीजन में जो लाइट वेट हमेशा से रहा है, टफेस्ट डिवीजन, तो गोट के आप कह सकते हैं डिस्कशन में टॉप 5 में तो खबीब को हमेशा रहना चाहिए। लेकिन अभी जीएसपी का क्या सिचुएशन है, जो 3-4 साल से उसका मतलब जब वो मिडिल वेट चैंपियन लेकर उसके चैंपियनशिप बिस्बिंग से लेने के बाद फिर से रिटायरमेंट में चला गया था, तो उसके बाद से खबीब वाला मैच का की वजह से जीएसपी हमेशा हाइप में रहता था और हमेशा ये वाली बात चलती रहती थी, क्योंकि एरा जो है खबीब का स्टार्ट हो गया था उस वक्त और वो डोमिनेट करने लगा था सब लाइट वेट को। तो उसके बाद से जीएसपी के नजर में आया था खबीब, और खबीब को के साथ वो एक तरीके से मैच चाहता था और देखना चाहता था, अपने को compete करना चाहता था चैंपियनशिप के लिए भी। और अब तो नहीं करेगा, अब तो बोलता है कि कैच वेट में करेंगे। और अगर ये वाली फाइट कैच वेट में होती तो क्या मतलब जीएसपी के लिए वो लेगेसी के लिए क्या नया प्रोड्यूस करती, क्योंकि अगर जीएसपी खबीब वाला मैच होता और जीएसपी जीत जाता तो 3 वेट चैंपियन जीएसपी बन जाता, तो गोट वाला एकदम ही इज द गोट, मतलब सिग्नेचर हो जाता उस पर। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ और हम लोग अब स्पेक्यूलेट ही कर सकते हैं कि क्या हो सकता था। जिस तरीके से हम लोग अभी भी स्पेक्यूलेट करते हैं कि एंडरसन सिल्वा अपने प्राइम में और जीएसपी अपने प्राइम में जब था, इन दोनों के बीच में मैच होता तो क्या होता, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही मैच होना चाहिए था। वो मिडिल वेट था, ये वेल्टर वेट था, और मिडिल वेट चैंपियन भी जीएसपी 2 साल के बाद बन चुका। जब एंडरसन सिल्वा उस वक्त नहीं था, उस वक्त माइकल बिस्बिंग था। तो अब हम लोग सिर्फ स्पेक्यूलेट कर चुके हैं क्योंकि खबीब रिटायर कर चुका है और
जीएसपी तो गोट के कन्वर्सेशन में है और उससे हाइप खींचने के लिए सब स्टार्स आएंगे। अब कुछ दिन बाद आप देखिएगा कॉर्नर आएगा, उस कुछ दिन बाद आप उस्मान उसको कॉल आउट करेगा। उस्मान भी एक तरीके से गोट के स्टेटस पे तो नहीं लेकिन लेजेंड के स्टेटस पे पहुंचने वाला है बहुत जल्दी। और उसके बाद से आप देखिएगा कि एंड इजराइल अलासानिया भी मे बी और बहुत ज्यादा ब्लॉकबस्टर स्टार हो चुका है, तो जीएसपी उसको भी इंटरटेन कर सकता है। तो हमेशा ये सब बात तो हमेशा चलती रहेगी, लेकिन जीएसपी वर्सेस खबीब जो बात चल रही थी जिसमें जीएसपी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था, वो तो लगता है हमको कि क्लोज हो चुका है।